तो हेलो दोस्तों, ये है इस मानवा का चैप्टर 38। तो सबसे पहले सॉरी यार, क्योंकि मैंने बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं डाला और इसका कारण तो नहीं बताऊंगा, पर ये जरूर कहूंगा कि अब से रोज वीडियो आ जाएगी। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने देखा कि आखिरकार देसुंग ने हमारे क्यूट सी चोयोंग को जिनचुल के चंगुल से बचा ही लिया, जहाँ वो देखता है कि चोयोंग बहुत ही धीरे धीरे पर रिकवरी तो कर रही है। उसके बाद देसुंग गुस्से में जिनचुल की तरफ देखता है, जहाँ उसे जिनचुल के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। फिर क्या वो गुस्से में जिनचुल के पैर को काट के रख देता है और कुछ ही पल में जिनचुल को इस बात का एहसास हो जाता है कि उसके सामने वाला बंदा कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है, बल्कि वो तो द किंग ऑफ द हेल है। तो इसी वजह से जिनचुल देसुंग से अपने जान की भीख मांगने लगता है। देसुंग कहता है कि मैं तुझे जाने दूंगा अगर तू मेरे कुछ सवालों का जवाब दे दे। वो जिनचुल से कहता है कि अगर तूने गलत जवाब दिया तो मैं तुझे काट के रख दूंगा। और देसुंग कहता है कि वो तू ही है ना जिसने पूरे एग्जाम में हंगामा किया था। जवाब में हम जिनचुल को शक पकाते हुए देखते हैं और वो कोई जवाब सही से नहीं दे रहा था। देसुंग कहता है कि साले इतना सोच क्या रहा है, ऐसा लगता है कि मुझे तुझे दो टुकड़ों में काट देना चाहिए और जब तू रीजेनरेट होके दो बंदों में बदल जाएगा तो मैं सेम क्वेश्चन दोनों से पूछूंगा और ज्यादा मजा तो तब आएगा जब मैं उन दोनों को और दो टुकड़ों में काट दूंगा। देसुंग की बात सुन के जिनचुल घबरा जाता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें सब बताऊंगा और हाँ, ये सच है कि वो सारे हंगामे मैंने ही किए। हाँ, मैंने ही सब कुछ किया। उसकी बात सुन के देसुंग सोचने लगता है कि अच्छा। हम देखते हैं कि जिनचुल अभी भी देसुंग से नजरें नहीं मिला पा रहा। तभी देसुंग कहता है कि चल मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे दे। तो तू मुझे ये बता कि तुझे ऑर्डर किसने दिया ये सब करने का। जिनचुल अपने मन में कहता है कि मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि मुझे जिंदा रहना है, तो इसीलिए वो देसुंग से कहता है कि मुझे होंगमा क्लैन के लीडर ने ये सब करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि दूसरे क्लैन के लोगों पे अटैक करके उनको कमजोर करो, तो मैंने तो बस वही किया जो उन्होंने मुझे कहा था करने को। देसुंग कहता है कि क्या कहा तूने, होंगमा क्लैन? इधर मॉनिटरिंग रूम में हर कोई चौंक जाता है। वो सारे मिस्टर ली की तरफ देख के बोलते हैं कि क्या जिनचुल वाकई में सच बोल रहा है। वो कहते कि क्या होंगमा क्लैन के लीडर ली सियोगलू ने वाकई में ये सब किया है। तभी हम मिस्टर ली को देखते हैं जो गुस्से में कहते हैं कि साले जिनचुल कुत्ते के बच्चे। वो सारे लोगों से कहते हैं कि वो चूतिया अपनी जान बचाने के लिए मुझे फंसा रहा है, एक बार उस चूतिये को बाहर आने दो फिर मैं बताता हूँ। तभी कोई उन्हें कहता है कि कैप्टन ली। तो हाँ, वो मिस्टर मैनेजर होते हैं जो कहते कि आपको जो भी सफाई देनी है वो आप हंटर इंस्पेक्शन ब्यूरो में देंगे। मिस्टर ली अपने मन में कहते कि साला यहाँ पे मैं किसी तरह की बातें नहीं बना पाऊंगा। तो वो काम डाउन होके कहते हैं कि मैं समझ गया और मैं दिए गए तारीख पे इंस्पेक्शन ब्यूरो में जरूर जाऊंगा। तभी कुछ लोग कहते कि अरे मिस्टर ली ने अपना सर क्यों झुका दिया। वो कहते कि साला वहाँ पे हो क्या रहा है। तभी हमें दोबारा से वो जगह दिखाया जाता है जहाँ पे ये टेस्ट कंडक्ट हुआ था, जहाँ पे हम मिस्टर ली को देखते हैं जो कहते कि साले कुत्ते के बच्चे जिनचुल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा चूतिया काटने की। साले मैंने तुझे इतना बड़ा किया पाल पोष के और तू मेरे एहसान का बदला ऐसे चुका रहा है। मिस्टर ली कहते हैं कि मैं तेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके तुझे ऑक्स को खिला दूंगा। तभी उनका एक साथी उनसे कहता है कि कैप्टन, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपने उनके आगे अपना सर क्यों झुका दिया। उसकी बात सुन के मिस्टर ली वहीं पे रुक जाते हैं और कहते कि बेवकूफ कहीं के, अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी गलत बोला तो वो सोल क्लेन का वांग जुनियंग मुझे यहीं पे जान से मार देगा। तभी हम मिस्टर वांग जुनियंग को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में थे और कहीं न कहीं उन्होंने अपने आप को रोक के रखा था, क्योंकि हम उनके आसपास एक पावरफुल ऑरा को नोटिस कर सकते हैं। तभी मिस्टर मैनेजर कहते हैं कि मिस्टर वांग जुनियंग, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने एसोसिएशन की खातिर अपने आप को रोक के रखा। इस पर मिस्टर जुनियंग कहते हैं कि मैंने अपने आप को एसोसिएशन के खातिर नहीं रोका, बल्कि मैं तो इन सारे कमीनों को एक साथ मारना चाहता हूँ। इतना कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद मिस्टर मैनेजर पूरी सिक्योरिटी टीम को तैनात करके टेस्ट को खत्म कर देते हैं। वो कहते कि पूरे इमरजेंसी प्रोटेक्टर को एक्टिवेट कर दो और जख्मी लोगों को वहाँ से निकाल लो। इधर हम देसुंग को देखते हैं जो कि जिनचुल से अपना तीसरा और आखिरी सवाल पूछता है। देसुंग कहता है कि तू अभी एक दो बार और रिकवर कर सकता है ना? जिनचुल घबराते हुए कहता है कि तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? जिनचुल सोचता है कि अगर मैं इससे झूठ बोलूंगा तो ये साला मुझे दो टुकड़ों में काट देगा। यहाँ तक कि अगर मैं कहूँगा कि मेरे पास अभी भी एक रिकवरी बाकी है तो फिर भी ये मुझे दो हिस्सों में काट देगा। तो बात सीधी सी
है कि मैं चाहे कोई भी जवाब दूं ये मुझे काट के रहेगा। तभी एआई कहती है कि मिस्टर हान देसुंग आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आखिरकार आपने जीता है पहला स्थान और ये टेस्ट यहाँ पे समाप्त होता है क्योंकि आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है। देसुंग चौंकते हुए कहता है कि अरे एकदम से ये क्या हो गया। जिनचुल भी धीरे से कहता है कि भाई मुबारक हो क्योंकि आप एक एस क्लास के हंटर हो और मुझे तो ये पहले से ही पता था। जिनचुल यहाँ पे मक्खन लगाने की पूरी कोशिश कर रहा था पर देसुंग उसे 2 हिस्सों में काट देता है। तभी हमें एक मिस्टीरियस मैन दिखाया जाता है जो कहता है कि ये हमारा पहली बार है जब हम ऐसे मॉन्स्टर को देख रहे हैं। तो वो अपनी सेक्रेटरी ली को कहता है कि ये बंदा हान देसुंग, इसे लेके आओ और मैं नहीं जानता कि तुम कैसे करोगी पर मैं चाहता हूँ कि ये बंदा हमारे एसोसिएशन का मेंबर बन जाए। जवाब में हमारी वाइफू सेक्रेटरी बोलती है कि ओके चेयरमैन। उसके बाद हमें एक लोकेशन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारी मीडिया आई थी और वहीं पे हम बहुत सारे लोगों को भी देखते हैं जहाँ तरह तरह के रिपोर्टर्स आए थे। वहीं पे कुछ लोग टेस्ट के बारे में बातें कर रहे थे कि होंगमा क्ले ने ये सब क्या कर दिया। वो सारे कहते कि इस बार होंगमा बच नहीं पाएगा क्योंकि जिनचुल ने सारी बातें कबूल जो कर ली। तभी एआई कहती है कि हमें माफ कीजिएगा क्योंकि इस टेस्ट में बहुत सारी अजीब सी घटनाएं घटी तो हमने पासिंग क्राइटेरिया को चेंज कर दिया। तो अब पूरी पासिंग क्राइटेरिया और रैंक पहले फ्लोर के गेट के बेसिस पे ही डिसाइड होगा, जिसके कारण मिस्टर हान देसुंग को पहला स्थान मिला है और साथ ही उनका लाइसेंस ग्रेड ए दिया गया है। तभी हम चानू को देखते हैं जो कहता है कि अरे देसुंग भाई तू कहाँ पे है। जवाब में देसुंग कहता है कि मैं एस क्लास के हंटर्स के वेटिंग रूम में हूँ। चानू घबराते हुए कहता है कि अरे भाई तू वहाँ पे क्या कर रहा है। तो यहाँ पे होता है ये चैप्टर समाप्त। और हाँ दोस्तों, अब डेली एक वीडियो जरूर आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।